चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो पहले समझो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो जो हम बोलते हैं, जो हमने बोला वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गई कि हम किसी और की स्पीच को बोल रहे हैं। जैसे हमने बोला कि राम ने कहा कि वह किताब पढ़ेगा, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई कि मैं बोल रहा हूं ना कि राम ने कहा कि वह किताब पढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम ने कहा और ब्रैकेट में राम की स्पीच लगा दूं कि मैं किताब पढ़ूंगा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लगा दूं राम की स्पीच, राम ने कहा कि मैं राम ने कहा इन्वर्टेड कॉमा मैं किताब पढ़ूंगा, तो क्या हो गया, वो डायरेक्ट स्पीच हो गई राम की। और राम की स्पीच को हम इनडायरेक्ट बता दें कि राम ने कहा कि वह किताब पढ़ेगा, सो वो इनडायरेक्ट स्पीच। तो रशियन में कैसे चेंज करते हैं वो देखो, जैसे एग्जांपल देखो। तो फर्स्ट 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 क्या होगा आपका, फर्स्ट केस क्या हुआ कि डायरेक्ट स्पीच इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मतलब जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर कर रहा है कुछ। जैसे एग्जांपल देखो कि तवारिश स्कजाल मिन्ये, तवारिश, ये डायरेक्ट स्पीच है, तवारिश स्कजाल मिन्ये। अब तवारिश ने क्या कहा, सिगोदनिया मिन्ये प्रिदुत गोस्ती, सिगोदनिया मिन्ये प्रिदुत गोस्ती। सो तवारिश स्कजाल मिन्ये, तवारिश ने कहा देयर विल बी गेस्ट एट माई प्लेस टुडे। सो द कॉमरेड सेड टू मी, या माई फ्रेंड, फ्रेंड भी होता है तवारिश का मतलब, द फ्रेंड सेड टू मी देयर विल बी गेस्ट एट माई प्लेस। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस आप इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और बीच में क्या घुसा दो, स्टो। स्टो मीन्स दैट। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। अब ये मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में बट गया सेंटेंस। सो स्टो आ गया, तवारिश स्कजाल मिन्ये स्टो सिगोदनिया का। अब मिन्ये हट जाएगा वहां, क्योंकि मिन्ये तो वो जब वो बोल रहा था अपने लिए तो मिन्ये था। अब क्या हो जाएगा वहां, हिम वाला आएगा। हिम के लिए क्या होता है, क नेमू, आपको पता है क नेमू। तो क नेमू प्रिदुत गोष्ठी हो जाएगा, तवारिश स्कजाल मिन्ये स्टो सिगोदनिया का नेमू प्रिदुत गोष्ठी। सो फर्स्ट केस क्या हुआ कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। डिक्लेरेटिव सेंटेंस था ना, उसने बता रहा था वो कि मेरे घर कोई गेस्ट आएंगे। सो वो एक डिक्लेयर कर रहा था कि बता रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है ना। सो उसमें कुछ नहीं करना, जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो सीधे स्टो लगा देना है और इसको चेंज कर देना, पर्सनल प्रोनाउन जो है, ठीक है। सो ये चेंज हो जाएगा। और देखो अब दूसरा केस क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस अगर हुआ तो, ठीक है। दूसरा केस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है। सो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां स्टो की जगह क्या लग जाएगा, स्टो भी लग जाएगा। तो दो दो तरह से आप वहां बना सकते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या तो स्टो भी लगा दो और बाकी चीज वैसे लिख दो। दूसरा, आप इंपरेटिव ही रहने दो, बस सीधे कॉमा लगा दो, बस सीधे एक कॉमा लगा दो। तो क्या है, द डायरेक्ट स्पीच इज रिप्लेस्ड बाय सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन स्टो बी। स्टो बी मतलब इन ऑर्डर टू, और बाय इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन। जब स्टो भी लगेगा तो पास्ट टेंस लगाना है वर्ब का, बस ये ध्यान देना कि स्टो भी जब लगाओगे तो वर्ब का पास्ट टेंस। और अगर स्टो भी नहीं लगा रहे हो, सीधे केवल इन्फिनिटिव लगा रहे हो, तो जस्ट लिख दो सेंटेंस वाक्य वजह से। फॉर एग्जाम्पल, तवारिश पप्रसील मिन्या नी अपसदिवाई, सो द कॉमरेड आस्क्ड मी डोंट बी लेट नी अपसदिवाई। अपसदिवात पता है ना, अपसदिवात मीन्स टू लेट, नी अपसदिवाई डोंट बी लेट। तो तवारिश पप्रसील मिन्या, तवारिश आस्क्ड मी नी अपसदिवाई, तो तवारिश बोल रहा है, एक तवारिश बोल रहा है नी अपसदिवाई। तो अब क्या करोगे, इसको बनाओगे डायरेक्ट में, तो तवारिश पप्रसील मिन्या स्टोबी या नी अपसदिवाल। द कॉमरेड आस्क्ड मी दैट आई डोंट आई डू नॉट लेट आई नॉट टू बी लेट, ठीक है। उसने कहा कि मैं लेट ना हूं, स्टो भी लगाया। स्टो भी लगाया तो वर्ब हमने पास्ट टेंस में लगा दिया। या हम सीधे लगा सकते हैं, तवारिश पप्रसील मिन्या नियपस दिवात, ठीक है, नियपस दिवात, सीधे हमने इन्फिनिटिव लगा दिया। सो दो तरह से बना सकते हो, जब इंपरेटिव स्पीच हो तो दो तरह से बना सकते हो, पहला स्टो भी लगाओ और वर्ब पास्ट टेंस में लगाओ, या फिर सीधे इंपरेटिव लगा दो, ठीक है। तो ये दो केस हो गया। थर्ड केस क्या हुआ, पहला तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ करना ही नहीं है, सीधे स्टो लगाना है और लिख देना है, कॉमा लगाना है, स्टो लगाना है, स्टो लगाना है, कॉमा लगाना है और सेंटेंस लिख देना है एज इट इज। बस केवल क्या चेंज करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो वो अपने हिसाब से चेंज करना है आपको। दूसरा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में या तो इन्फिनिटिव लगा दो सीधे, कुछ भी ना लगाए, कॉमा लगाओ और इन्फिनिटिव लगाओ। और दूसरा, स्टो भी लगाओ, कॉमा लगाओ, स्टो भी लगाओ और पास्ट टेंस में वर्ब लिख दो, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या है, थर्ड केस क्या है कि डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो, कुछ पूछ भी सकता है।
सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो तरह के होते हैं रशियन में। एक क्या होते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है, जैसे तो, कगदा, है ना, पचिमू। तो कई तरह के दो तरह के इंपरेटिव सेंटेंस हुए जिसमें एक इंपरेटिव वर्ड यूज हो रहा और एक जो बस जस्ट इंटोनेशन चेंज करके होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो, मी स्प्रसिली प्रीपद वाचिल्या, वी आस्क द टीचर कगदा नचिनायुत्स्या जन्यातिया। सो यहाँ पे कगदा लगा है, सो व्हेन द लेसन विल बिगिन, व्हेन द लेसन विल बिगिन, यहाँ कगदा लगा है। और एक जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, या स्प्रसील प्रोफेसरा सिगुन्या बुदित लेक्सिया। अब इसमें कोई इंपरेटिव वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सिगोन्या बुदित लेक्सिया, लेकिन हम इंटोनेशन चेंज करके इंपरेटिव बना रहे हैं, इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। सिगोन्या बुदित लेक्सिया, सिगोन्या बुदित लेक्सिया, मतलब टुडे देयर विल बी क्लास, विल देयर बी ए लेक्चर टुडे। सो यहाँ इसका इसके लिए दूसरा है और ये दूसरा है, तो दो तरह के इंपरेटिव सेंटेंस हुए। पहला जिसमें इंपरेटिव वर्ड है, तो जो जिसमें इंपरेटिव वर्ड है उसमें क्या करना है, सेम इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन की तरह यूज हो जाएगा। तो बस उसमें कुछ नहीं करना, बस सीधे इन्वर्टेड कॉमा हटा दो और लिख दो, उसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। जैसे मी प्रसीली प्रिपद वाचल्या कगदा नचिनायुत्स्या जन्यातिया, वी आस्क द टीचर व्हेन डू आवर लेसन्स बिगिन। सो इसका इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, मी प्रसीली प्रिपद वाचल्या कगदा नचिनायुत्स्या जन्यातिया। सो यहाँ बस कॉमा लग जाएगा। और ये कद्दा क्या हो गया आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपने देखा था ना, कद्दा, तो ये सब यूज कर सकते हो, है ना, काक। सो यहाँ कद्दा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज हो गया आपका। सो इसमें कुछ करना ही नहीं था। देन क्या है, जिसमें अब आता है इसमें थोड़ा सा जहां आपको दिक्कत होगी, तो जिसमें आपका इंपरेटिव वर्ड वर्ड नहीं है, वहां पे आप क्या लगाओगे, एक पार्टिकल यूज करते हैं, पार्टिकल। सो पार्टिकल क्या है, वो कंजंक्शन क्या है, ली। ली का मतलब क्या होता है, वेदर, इफ। वेदर इफ, जैसे हम पूछते हैं तुम घर जाओगे, तुम घर जाओगे, तो हम इसको क्वेश्चन अगर पूछना है तो तुम घर जाओगे, तो इसको अगर सही से क्वेश्चन पूछना तो क्या हो जाएगा, वेदर यू विल गो होम, है ना, वेदर यू विल गो होम, क्या तुम घर जाओगे, है ना। सो वही चीज, ये ली का मतलब वेदर या इफ। सो अब देखो कैसे होता है, द वर्ड order in the subordinate clause is changed, the first place is taken by the predicate, the second by the conjunction ली, and the third by subject। so तो उसमें जिस चीज के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सबसे पहले लग जाएगा और फिर ली आ जाएगा। जिस चीज के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, तो होगा पहले आ जाएगा। जैसे मैं पूछूंगा कि क्या आज क्लास होगी, तो क्या हो जाएगा, होगा पहले आ जाएगा, फिर ली आएगा, बस आके क्लास। ठीक है। सो जैसे एग्जांपल देखो, या स्प्रसील प्रोफेसर सुगुज्ञा बुदित लेक्सिया, आई आस्क्ड द प्रोफेसर विल देयर बी ए लेक्चर टुडे। सो इसको अब जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, या स्प्रसील प्रोफेसर बुदित ली सिगोज्ञा लेक्सिया, बुदित ली सिगोज्ञा लेक्सिया। सो वेदर देयर विल बी ए क्लास और नॉट, वेदर देयर वुड बी ए लेक्चर दैट डे। ठीक है, क्या आज क्लास होगी। सो यहाँ पे हमने किसके पूछा था, होगी कि नहीं होगी, इसके लिए पूछा था ना। तो होगी का यहाँ क्या था, बुदित था, तो बुदित के बाद ली लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखो, तवारिश स्प्रसील मिन्या ती खर्शो अदखनुल लेतम। अब जिस चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, तुम अच्छे से तुमने समर बिताया, ठीक है, समर में अच्छे से रेस्ट किया तुमने। तवारिश स्प्रसील मिन्या डिड यू हैव गुड रेस्ट इन समर। अब अच्छे से पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, खर्शो जो है आपका कीवर्ड यहाँ पे हो गया, खर्शो कीवर्ड हुआ। ठीक है ना, तो खर्शो पहले लग जाएगा, बाकी बीच में ली और बाकी बाद में। तवारिश स्प्रसील मिन्या खर्शो ली या दखनूल, अब ती की जगह क्या हो जाएगा, या हो जाएगा ना, क्योंकि मिन्या आप जब डायरेक्ट बोल रहे हो, तो आप ही तो बोल रहे हो, तो अब आप या हो जाएगी, या हो जाओगे। तवारिश स्प्रसील मिन्या खर्शो लिया दखनूल लेतम। ठीक है, द कॉमरेड आस्क्ड मी वेदर आई हैड अ गुड रेस्ट दैट समर। ठीक है, सो ली वाला आप कंस्ट्रक्शन देखो, और देखो एग्जांपल। सो ली आप वैसे भी यूज कर सकते हो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब चेंज करना है तो करना ही है, और ली का आप नॉर्मल सेंटेंसेस में भी यूज होता है। सो जैसे देखो, या स्प्रशील इवो प्रद्योत लियोन, ठीक है ना, आई आस्क्ड हिम विल ही कम प्रद्योतली, मतलब अब कम के लिए था तो कम के बाद ली लगा दिया, तो मतलब वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर ही विल कम। ठीक है, और देखो एग्जांपल, या स्प्रशु इवो, या स्प्रशु इवो एसली ओन प्रद्योत। तो इसका क्या हुआ, मैंने उससे वही चीज है ना, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि वो आएगा या नहीं आएगा,
सो आपने ली की तरह बना दिया, यस ली की जगह आपने ली लगा दिया, प्रद्योत लियोन। ठीक है, सो इसी तरह से देखो ये भी है पोमनित लिया नमिन्या, पोमनित लिया नमिन्या। तो पोमनित, क्या वो मुझे अभी याद है, क्या वो डज शी रिमेंबर मी, क्या वो मुझे अभी याद करती है। देन क्या, znaite li vi abetam, डू यू नो अबाउट them, डू यू नो अबाउट इट। ठीक है ना, डू यू नो अबाउट दैट। ठीक है ना, znaite li, डू यू नो, znaite li, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। पोमनितली, क्या तुम्हें याद है अभी। ठीक है, इस टाइप से। तो ली वेदर के सेंस में आप यूज कर सकते हो, वेदर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन ली में कंटेन द पार्टिकल नी विच डज नॉट एक्सप्रेस निगेशन। सो क्या है, नीज नाइटे ली, नीज नाइटे ली। अब इसका इसका ट्रांसलेशन देखो कैसे हो जाएगा, नीज नाइटे ली मतलब मुझे पता पता नहीं है, डू यू नो। सो आप क्या बन रहा है इसका सेंटेंस, डू यू नो, नीज नाइटे ली, क्या तुम्हें पता है, नीज नाइटे ली। ठीक है, वेदर यू नो, वेदर यू डोंट नो। अब लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वेदर यू डोंट नो, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, डू यू नो। ठीक है, तो निगेशन आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। डू यू नो वेयर आई कैन बाई अ कैमरा, नीज नाइचुरली गिजे मोजना कुपित फोतपरात, जेला स्प्रशील उ खजियाई की, नी कुपिल्ली अना इयो वोल्सी। तो जेला आस द प्रोप्राइट्रेस, जो मालकिन से, जो दुकान की मालकिन थी, वेदर शी वुड बाई हर हेयर, नी कुपिल्ली, वेदर शी वुड बाई, नी भी लगा है और ली भी लगा है। सो इसमें नी का ट्रांसलेशन आप मत करो। ठीक है, जब नी और ली एक साथ लगाओ तो ली का मतलब वेदर खुद ही हो गया, वेदर शी वुड बाई हर हेयर। तो ये आप ध्यान दो। और ये मैंने बता दिया कि इन द इनडायरेक्ट स्पीच द थर्ड पर्सन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट एंड द फर्स्ट फॉर द सेकंड। सो आप वो हिसाब से चेंज करो, जो बोल रहा है, जो यहाँ पे बोल रहा है उसके हिसाब से यहाँ वाला जब इनडायरेक्ट स्पीच आएगी तो चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, मोई द्रुग स्कजाल मिन्ये, माय फ्रेंड टोल्ड मी। क्या बोला उसने, वेचरम या बुदू दोमा, इन द इवनिंग आई विल बी एट होम। सो अब इसको आप इनडायरेक्ट बनाओगे, क्या हो जाएगा, मोइद्रुग स्कजाल मिन्ये। अब सिंपल सिंपल सेंटेंस है तो बस स्टो लग जाएगा। ठीक है, स्टो वेचरम, अब ओन हो जाएगा ना, या तो वो बोल रहा था, अब हम बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओन बुदित दोमा। तो ओन लगा और उसके हिसाब से वर्ब चेंज करना पड़ेगा आपको। देन क्या है, ओन स्प्रसील मिन्या ग्जेविज व्योते। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर यू लिव। अब जब इसको इनडायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओन स्प्रशील मिन्या गजे याजीवु, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं तो गजे याजीवु, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए जानना जरूरी इसलिए है कि कई बार आपको बोलना पड़ेगा। देन क्या है, ली का आप ली का इस्तेमाल देखो, ली का मतलब वेदर। सो ली आप बहुत जगह यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, स्टो मतलब दैट, स्टो भी मतलब इन ऑर्डर टू। तो जहां इंपरेटिव है वहां पे स्टो भी लगाओ और वर्ब पास्ट टेंस में लगाओ, इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू, स्टो भी मींस इन ऑर्डर टू। अब देखो, आपने देखा था नूजना नादा देखा था। ठीक है ना, नूजना नादा के साथ डेटिव केस लगता था ना, मिनिए मिनिए नूजना, मिनिए नूजना, तिब्बे नूजना, मतलब मस्ट, मस्ट होता था उसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसका इसका मतलब नीड भी हो जाता है या वांट भी हो जाता है। तो क्या कंस्ट्रक्शन बना, द डेटिव प्लस नूजन प्लस नॉमिनेटिव। ठीक है, डेटिव प्लस नूजन और प्लस नॉमिनेटिव, इस नॉमिनेटिव के हिसाब से आप नूजन चेंज करते रहो, नूजन नूजना। ठीक है, चेंज करते रहो। तो एग्जांपल देखो, जैसे दोलजन है वैसे ही चेंज होता है, दोलजन भी आपने नूजन भी वही है, नूजन मतलब भी वांट, वांट हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो नूजना नादा वो दूसरा था, वो नूजना नादा उसका मतलब मस्ट था, लेकिन वहां भी डेटिव केस यूज होता था। तो उसी तरह से यहाँ भी डेटिव केस यूज होता है और नूजन आप लगा सकते हो। दोलजन में डेटिव केस नहीं यूज होता। ठीक है ना, दोलजन में नॉमिनेटिव केस होता है। तो जैसे देखो, तो सबसे पहले क्या लगाना है, डेटिव केस, जो जो उसको जिसको वो चीज जरूरत है, जिसको नीड है, तो उसको रहेगा डेटिव केस में। सो स्टूडेंटू, स्टूडेंट डेटिव केस में स्टूडेंटू हो जाता है, स्टूडेंटू नूजन उचेबनिक। ठीक है, तो यहाँ उचेबनिक है उसके लिए नूजन लगाया। तो स्टूडेंट नीड अ टेक्स्ट बुक, स्टूडेंटू नूजना पल्तो, स्टूडेंट नीड अ ओवरकोट। ठीक है, पल्तो के लिए नूजना हो गया, स्टूडेंटू नूजना पल्तो। सो मिने नूजना पल्तो। ठीक है, मिने नूजना पल्तो तो डेटिव केस में लगाओगे। स्टूडेंटू नूजना कनीगा, कनीगा फेमिनिन है तो नूजना हो गया, स्टूडेंटू नूजना कनीगा,
स्टूडेंट नीड्स बुक, स्टूडेंटू नूजनी कनीगी, ठीक है, नूजनी कनीगी, कनीगी प्लूरल हुआ तो नूजनी हो गया, तो क्या हो गया, नूजन, नूजना, नूजनो, नूजनी, ठीक है। सो इसके हिसाब से चेंज हुआ। तो ये नूजन का आप इस्तेमाल देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे दोलजन का है, दोलजन में लेकिन क्या है, जो सब्जेक्ट रहता है, जो जिसको जो चीज मस्ट है वो रहता है आपका नॉमिनेटिव केस में, लेकिन यहाँ जिसको नीड है वो रहता है डेटिव केस में, और जो चीज की जरूरत है वो रहता है नॉमिनेटिव केस में, तो उल्टा चलता है कंस्ट्रक्शन इसमें। तो ये आप लोग देख लो। जैसे और देखो, और एग्जांपल देखो, पास्ट टेंस में भी लगा सकते हो बीत, और बीत लगाओ, और फ्यूचर टेंस में लगाना है तो बीत को कंजुगेट कर दो, बुदित, बुदू, है ना, बुदिश, बुदूत लग जाएगा। तो क्या है, स्टूडेंटू नूजन बिल उचेबनिक, अब बिल लग गया तो यानी पास्ट टेंस में हो गया, तो स्टूडेंट वाज नीडेड बुक, स्टूडेंट वाज नीडेड बुक, या स्टूडेंट नीडेड बुक, वाज नहीं आएगा ना, स्टूडेंट नीडेड बुक, स्टूडेंटू नूजना बिला कनीगा, स्टूडेंट नीडेड, ये एक उचेबनिक था, वो टेक्स्ट बुक था, ये बुक था, स्टूडेंट नीडेड टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट नीडेड बुक, स्टूडेंटू नूजन बुदित उचेबनिक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट विल नीड अ बुक, स्टूडेंट विल नीड अ टेक्स्ट बुक, यहाँ पे क्या, स्टूडेंटू नूजनी बुदुत कनीगी, स्टूडेंट विल नीड बुक्स, विल आ जाएगा यहाँ पे, तो बुदित पता ही ना आपको, जब ये बीट को कॉन्जुगेट कर दे तो फ्यूचर टेंस का आपको सेंस देता है, ये चीज पता है आपको, और बिल बिला वाला भी पता है कि पास्ट टेंस में यूज होता है, तो ये आप लगा लो। देन क्या है, स्टोवाम नूजना, बहुत कॉमन वर्ड है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट, स्टोवाम नूजना, स्टोवाम नूजन, whom डू यू वांट, ठीक है ना। तो बहुत कॉमन ये कंस्ट्रक्शन है, हमेशा यूज होगा आपका, स्टोवाम नूजना। जैसे कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, स्टोवाम नूजना, ठीक है। सो व्हाट डू यू वांट, स्टोवाम नूजना मतलब किसको खोज रहे हो, किसको खोज रहे हो, whom डू यू वांट, ठीक है। अब ये देखो, ये जो नूजना है, जो हमने चैप्टर 23 24 में पढ़ा था, नूजना नादा, सो वो चेंज नहीं होता था वहां पे, वो चेंज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे नूजन और चेंज होता, वहां पे नूजना का मतलब मस्ट था। जैसे मिनिए नूजना जनिमात्स्या, यहाँ नूजना चेंज नहीं होता, इसके बाद आप ये लगा सकते हो, इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, यहाँ पे मस्ट था, आई मस्ट स्टडी, तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, ठीक है, आई मस्ट स्टडी, मिनिए नूजना जनिमात्स्या, और यहाँ पे क्या है, नूजन चेंज हो रहा है, नूजन चेंज हो रहा है ना, ये नूजन है वो नूजना है, ठीक है, मिनिए ओचिन नूजना वाशा पोमश, सो ये चेंज हो रहा है एज पर नाउन, जो इसके बाद नाउन आ रही है पोमश के लिए नूजना हो गया, देखो यहाँ पे, मिनिए ओचिन नूजना वाशा पोमश, आई नीड योर हेल्प वेरी मच, ठीक है, यहाँ नीड है वहां मस्ट है, वो नूजना नादा, चाहे नूजना पे लगाओ या नादा लगाओ, दोनों का मतलब एक था वहां पे, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, अलग अलग है, ठीक है, इससे मिक्स मत करना इसको। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली क्या है, नूजनी, नूजनी वर्ब है, नूजनी एडजेक्टिव है, नूजनी का शॉर्ट फॉर्म है नूजन, नूजनी का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है नूजन। तो आप इसका फुल फॉर्म भी यूज होता है, ठीक है, फुल फॉर्म भी यूज होता है, जैसे एता नूजनी उचेबनिक, इट इज नेसेसरी टेक्स्ट बुक, नूजनी मतलब नेसेसरी टेक्स्ट बुक, इट इज नेसेसरी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इस टाइप से फुल फॉर्म भी यूज होता है, लेकिन आप मैक्सिमम शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है। सो ये तो नूजन वाला आपने इस्तेमाल देखा, नूजन का मतलब नीड, नीड के सेंस में आप यूज कर सकते हो, मिने नूजन आप लगाओ, जो अगर आप फेमिनिन लगा रहे हो तो नूजना लगा दो, न्यूटर के लिए लगा रहे हो तो नूजना, ओ वाला एंडिंग, और प्लूरल के लिए लगा रहे हो तो नूजनी, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। अब देखो, कुछ वर्ब आपने देखी थी डेटिव केस, वो हम उनके बाद हमेशा डेटिव केस आता है, कुछ वर्ब देखी थी जिनके बाद हमेशा जेनेटिव केस आता है, कुछ वर्ब देखी थी जो प्रीपोजिशनल केस लेती हैं, कुछ वर्ब देखी थी उनके बाद एक्यूजेटिव केस आता है, ऐसे ही कुछ वर्ब है जो इंस्ट्रूमेंटल केस जिनके बाद आता है। सो क्या क्या वर्ब है, जैसे देखो, पल्जोवात्स्या, पल्जोवात्स्या मीन्स टू यूज, पल्जोवात्स्या चेम, टू यूज समथिंग, अब जो आप जो चीज यूज करोगे वो इंस्ट्रूमेंटल केस में, ठीक है। इंचिरेसोवात्स्या, जा इंचिरेसोवात्स्या, टू गेट इंटरेस्ट, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वो इंस्ट्रूमेंटल केस में, इंचिरोवात्स्या जा इंचिरेसोवात्स्या चेम। देन क्या, गर्दित्स्या, टू बी प्राउड ऑफ, तो गर्दित्स्या के बाद इंस्ट्रूमेंटल केस। जनिमात्स्या, जनिमात आप किसी चीज से बिजी हो, टू स्टडी है या किसी चीज में बिजी हो, बिजी विथ, बिजी विथ होता है ना इंग्लिश में, वही चीज है बिजी विथ, जनिमात्स्या बिजी विथ, ठीक है। देन क्या, ल्यूबोवात्स्या, टू एडमायर विथ, लव विथ, ठीक है ना, ल्यूबोवात्स्या चेम। देन क्या है, उगशात उगस्टित, टू ट्रीट, टू ट्रीट समबडी समथिंग,
ठीक है ना। कवो चेम, कवो यानी एक्विजिटिव केस, यानी कवो चेम, टू ट्रीट समबडी समथिंग, किसी को किसी चीज से ट्रीट करना। देन क्या है, बलेत जबलेत चेम, किसी चीज से बीमार हो जाना, तो जो चेम है वो इंस्ट्रूमेंटल केस। देन क्या है, दवलेन दवलना, ठीक है, दवलेन दवलना चेम, प्लीज्ड विथ समथिंग, प्लीज्ड विथ समथिंग। देन क्या है, सगलशात, सगलशात्स्य और सगलसित्स्य, टू एग्री विथ, एग्री विथ, स्केम स्चेम, स्केम स्चेम, एग्री विथ समथिंग, एग्री विथ समवन। अगर मैं बोलूं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात से एग्री करता हूं, तो क्या हो जाएगा, या सगलशायुष, या सगलशायुष सवामी, सवामी, या सगलशायुष स्वामी, ठीक है ना। तो एग्री विथ समथिंग, किसी की बात से, किसी से सहमत होना, या किसी चीज से सहमत होना है, ठीक है। देन क्या है, स्लूचात्स्य, स्लूचित्स्य, टू हैपन विथ समवन, टू हैपन विथ समवन, स्लूचात्स्य स्लूचित्स्य, ठीक है। देन क्या, स्मेयात्स्य, टू लाफ एट समथिंग, नाद केम, नाद आएगा, ओवर, लाफ ओवर होता है ना, टू लाफ ओवर, तो नाद आ गया यहाँ, नाद के बाद भी इंस्ट्रूमेंटल केस लगता है, तो टू लाफ ओवर somebody और समथिंग, किसी चीज पे हंस सकते हो, किसी इंसान के ऊपर भी हंस सकते हो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में होता है एंग्री विथ, लेकिन यहाँ एंग्री के साथ विथ वाला सेंस नहीं होगा रशियन में। सर्जित्स्या, रस सर्जित्स्या न कवो, ठीक है, न कवो, उसके ऊपर आप एंग्री कर रहे हो, एंग्री ओवर, एंग्री एट वाला सेंस है, ठीक है, न कवो, नश तो, ठीक है, तो न लगा के आप एक्यूजिटिव केस। देन क्या है, अब कुछ एग्जाम्पल देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। तो या जनिमायुस स्पर्तम, तो मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट खेलता हूँ, तो क्या बोलोगे, या जनिमायुस स्पर्तम, कोई कोई यहाँ पे आप प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, सीधे इंस्ट्रूमेंटल केस लगाओ, या जनिमायुस स्पर्तम, ठीक है, मैं स्पोर्ट खेलता हूँ, या जनिमायुस स्पर्तम। आप कुछ और करते हो तो वो या जनिमायुस, उसको इंस्ट्रूमेंटल केस में डाल दो, ठीक है। देन क्या, चेम वी जेनिमाइटिस, सो ना, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, क्या पूछोगे, आप क्या काम करते हो, किसी से आप पूछोगे आप क्या काम करते हो, तो क्या बोलोगे, चेम वी जेनिमाइटिस, चेम वी जेनिमाइटिस, आप किस चीज में बिजी रहते हो, मतलब इसका एक लिटरली ट्रांसलेशन क्या हुआ, आप किस चीज में बिजी रहते हो, चेम वी जेनिमाइटिस। सो वो बताएगा, ओन जेनिमाइट्सिया मेडिसिनई, ठीक है, मेडिसिना होता है, मेडिसिना, उसका इंस्ट्रूमेंटल केस फेमिनिन वाला ओई हो जाता है, सो ओन जेनिमाइट्सिया मेडिसिनई, सो वो प्रैक्टिस करता है मेडिसिन का, वो मेडिसिन में काम करता है, यानी डॉक्टर है, या भी प्रैक्टिस मेडिसिन। देन क्या है, तो जनिमात से आप काम के लिए लगा सकते हो, चेम भी जनिमाइटिस, मतलब आप क्या काम करते हो। देन क्या है, अना उगस्चिला मिनिया चाइम, सो शी ट्रीटेड मी चाय, शी ट्रीटेड मी चाय। अब देखो, अना उगस्चिला मिनिया, सो मिनिया क्या है, एक्यूजेटिव केस में है, न कवो, अना उगस्चिला कवो केम, कवो, कवो चेम, ठीक है, अना उगस्चिला मिनिया चाइम, शी ट्रीटेड मी विथ टी, ठीक है। ओन बलियत ग्रिपम, ही इज इल विथ द फ्लू, ग्रिप मतलब फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो ग्रिप बोलते हैं। सो ओन बलियत ग्रिपम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज इल विथ फ्लू, सारे ट्रांसलेशन सही है, ठीक है। देन क्या है, मया सेस्त्रा इंचिरेसुएत्स्या म्यूजिकई, ठीक है ना, अब म्यूजिका म्यूजिकई हो गया इंस्ट्रूमेंटल केस, इंचिरेसुएत्स्या म्यूजिकई, सो ये लेता है आपका इंस्ट्रूमेंटल केस, तो माय सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, बट इंटरेस्टेड विथ म्यूजिक वाला सेंस रशियन में आता है, ठीक है। देन क्या है, मुई, मुई बिली दवोलनी जीजन्यू व गोराख, मुई बिली दवोलनी जीजन्यू गोराख, वी वर प्लीज्ड विथ आवर लाइफ, सो जीज जीज क्या होगा, जीजन्यू, इन इन माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स, वी आर प्लीज्ड विथ आवर लाइफ इन द माउंटेन्स, मतलब हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे पहाड़ों में, ठीक है, हो गया। या नी सगला सेन स्नीम, ठीक है ना, आई डोंट एग्री विथ हिम, या नी सगला सेन स्नीम, ठीक है ना, आई डोंट एग्री विथ हिम, सगला सेन आपने देखा था, सगला सित्स्या, उसका ये शॉर्ट फॉर्म बन गया, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पार्टिकल, जब पार्टिकल देखेंगे, पार्टिसिपल देखेंगे, तब आएगा समझ में, ये सगला सेन मतलब आप नॉट एग्री, या एग्री, नी सगला सेन नॉट एग्री, स्नीम विथ हिम। देन क्या है, sto snei sluchilus, sluchilus, sto snei sluchilus, what happened to her,
व्हाट हैपन विथ हर, आप देखो इसमें बन रहा है व्हाट हैपन विथ हर। स्टो स्वामी स्लूचिलस, व्हाट इज द मैटर विथ यू, स्टो स्वामी, अब स्लूचिलस नहीं भी लगाए तो आप मतलब वही है, स्टो स्वामी व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू। देन क्या है, रजिचिली, रजिचिली रसेरदिलिस न सीना। ठीक है, अब देखा था ना हमने, इसके साथ एंग्री विथ लिखते हैं हम, इंग्लिश में एंग्री विथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे न कवो, न कवो लगेगा। ठीक है, न कवो, रजिचिली रसेरदिलिस न सीना, द पेरेंट्स वर एंग्री विद द सन। ट्रांसलेट भले एंग्री विद करो, लेकिन यहाँ पे रसेरदिलिस न सीना, अभी आपने देखा। देन क्या है, आपको पता है रशियन में जहां निगेशन होता है उसके बाद जेनेटिव केस आ जाता है, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप लगाओगे एक्यूजिटिव केस। ठीक है, लेकिन जब निगेशन आ गया तो जेनेटिव केस लगा दो, केवल ट्रांजिटिव, जैसे या प्रचिताल गजेतु। ठीक है ना, आई रेड न्यूज़पेपर, आई रेड न्यूज़पेपर, या प्रचिताल गजेतु, लेकिन अगर नी लग गया यहाँ पे, या नी चिताल गजेती हो गया, तो जहां निगेशन आता है वहां जेनेटिव केस लग जाता है। ठीक है, जहां ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है गजेता, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब में जहां निगेशन हुआ उसके बाद जेनेटिव केस अक्सर लग जाता है। ठीक है, जेनेटिव केस। सो ये हो गया। अब ये कुछ है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, ये आप देखो कि एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस। सो रशियन में क्या है, नाउन हुआ उससे एडजेक्टिव बना देते हैं, कैसे बनाते हैं, या तो न लगा के बना लेंगे, या स्क लगा के बना लेंगे, या इचिस्क लगा के बना लेंगे। ठीक है न, और एडजेक्टिव का एंडिंग तो पता ही है, हार्डी और इकरात कहे, या सॉफ्ट, या ओ और इकरात कहे, या सॉफ्टी और इकरात कहे। तो इनके बाद न हार्डी इकरात कहे, स्क सॉफ्ट हार्डी इकरात कहे, इचेस्क हार्डी इकरात कहे। तो इसी टाइप से रशियन में नाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं, जैसे आफ्टोबुस है, आफ्टोबुस का एडजेक्टिव क्या हो गया, आफ्टोबुसनी। सो ये आपको याद कर लो, ये याद कर लोगे, आफ्टोबुसनी यानी बस, आफ्टोबुस मतलब बस, जो अपनी बस होती है ना। सो अब बस को एज ए एडजेक्टिव यूज करना है, जैसे ना बस को एज ए एडजेक्टिव यूज करना है, तो आप क्या करोगे, आफ्टोबुसनी हो जाएगा। उसी तरह से त्राम्बाई, त्राम्बाई मतलब ट्राम होता है, सो त्राम्बाई नी हो जाएगा, त्राम्बाई नी उसका एडजेक्टिव। कलखोज, कलखोज मतलब कलेक्टिव फॉर्म होता है, अब उसको एडजेक्टिव कलखोजनी। उसी तरह से म्यासा, म्यासा मतलब मीट होता है, सो मिसनोई, मिसनोई यानी मीट को एज आप लगाना है, आपको एडजेक्टिव यूज करना है कहीं। रीबा, रीबा मतलब फिश, सो रीबनी, है ना। गरा, गरा मतलब माउंटेन, सो गोरनी। सो ये आपको याद करना पड़ेगा, मीनिंग आप देख लेना, डिक्शनरी आपके पास है तो देख लो, नहीं तो मैं चलो एक बार पढ़ ही देता हूँ, चलो एक बार पढ़ देता हूँ, तो आप लोग वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। देन क्या, इंजीनियर, इंजीनियर मतलब इंजीनियर, इंजीनियरनी उसका एडजेक्टिव हो गया। फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल, फुटबॉलनी। अब ये हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, देखो फुटबॉल, फुटबॉल को हम एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं ना, फुटबॉल ग्राउंड, तो फुटबॉलनी, फुटबॉल नया पल्या। ठीक है ना, फुटबॉल नया प्लोशद। ठीक है ना, फुटबॉल ग्राउंड बोल सकते हो आप, तो एज एडजेक्टिव यूज हुआ वहां पे। देन क्या, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइलनी। ठीक है, ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल। कुलचुरा, कल्चर, कुलचुरनी। ठीक है ना, स्वबोधा, स्वबोधा मतलब फ्री, और फ्री का है आप एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, स्वबोधनी। शकोला, शकोलनी। ठीक है ना, स्कूल। लीजी, लीजनी, लीजा मतलब आइस। ठीक है, लीजा मतलब लीजी, लीजी मतलब वो है आइसी है, लीजी स्की, जो बर्फ में करते हैं वो वाली। इनका है मीर, मीर मतलब पीस, तो मीरनी। और अगर मीर एज ए वर्ड यूज कर तो मीरवई हो जाता है। लेस, लिस्नोई। नोच, लेस मतलब फॉरेस्ट, नोच नाइट, तो नचनई, नचनोई। जैन, नेवनोई। ठीक है, कामेन, कामेनी, कामेनी। ठीक है, कामेन, कामेन मीन पॉकेट, जो जेब होती है, जेब, वो कामेनी। रादस्त मतलब प्राउड, सो रादस्तनी। ठीक है ना, ये भी प्राउड। नरोद मतलब पीपल, नरोदनी, नरोदनी मतलब फॉक भी हो गया, फॉक भी हो गया। देन क्या है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइलनी, टेक्सटाइल हो गया। सिमिया, फैमिली, सो फैमिली को एज ए आप यूज करना एडजेक्टिव, तो सिमियनी। पैराशूट, पैराशूटनी,
पैराशूट हो गया। वोजदुक मीन्स एयर, वोजदूशनी, वसदूशनी यानी एयर, एयर एज ए एडजेक्टिव हो गया। नाउका, नाउका मतलब साइंस, नाउचनी, नाउचनी मतलब भी साइंस एज एडजेक्टिव। अत्वागा, अत्वागा मतलब ब्रेवरी, तो अत्वाजनी, ठीक है ना, ब्रेव। कनीगा, कनीजनी, बुक। मेडिसिना, मेडिसिन, मेडिसिन्सकी, अब इसकी इसका अलग के बन रहा है देखो, मेडिसिन्सकी। मस्कोवा, मस्कोव्सकी। स्टूडेंट, स्टूडेंटिचेस्की, ठीक है। मोरे, मर्स्कोई, सी वाला है। जवोद मतलब प्लांट, जवोत्स्कई। गोरद, गर्द गर्दस्की, गर्दस्कोई, गर्दस्कोई। देन क्या है, वेचेर, वेचेरनी, बन गया इससे भी। लेता, लेतनी, इसी तरह से बनते हैं। मैथमाटिका, मैथमाटिचेस्की। हिस्टोरिया, हिस्टोरिचेस्की। सो इससे बनते हैं आपके एडजेक्टिव।